मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ यानी कि दूसरे पाठ के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति नष्ट हो जाता है, बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। इसमें बताया गया है कि हमें उचित अवसर पर ही बोलना चाहिए। यदि अवसर उचित ना हो तो हमें मौन ही रहना चाहिए। कभी कभी मौन रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पाठ का अनुवाद लिख दिया है। आइए अब इसे समझ लीजिए। अस्ति है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह तालाब। अर्थ है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र महा संकट विकटौ, संकट और विकट, हंसौ दो हंस निवसतः रहते हैं। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नाम का तयो उन दोनों का मित्र एक है, एक कूर्मः कछुआ, अपि भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म रहता था। कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ इसके बाद एकदा एक बार, धीवराः मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन् आए, इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते वे अकथयन बोले, वयम हम सब, श्वः कल, मत्स्यकूर्मादीन मछलियों और कछुओं आदि को मारिष्यामः मारेंगे। वे बोले, हम कल मछलियों और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, धीवरा नाम मछुआरों की, वार्ता बातें, श्रुतः सुनी गई। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बातें सुनी गई। अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं अब मैं क्या करूं। हंसौ दोनों हंस, अवदताम बोले, प्रातः सुबह, यद जो, उचितम उचित हो, तत्कर्तव्यम वही करना चाहिए। दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित हो वही करना चाहिए। कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, मैवम इस प्रकार नहीं। कछुआ बोला, इस प्रकार मत कहो। तद यथा अहम जिस प्रकार मैं, अन्यम दूसरे, ह्रदम तालाब को, गच्छामि जा सकूं, तथा वैसे, कुरुतम करो जिस प्रकार मैं किसी अन्य तालाब को जा सकूं वैसा करो। हंसौ दोनों हंस, अवदताम बोले, आवाम हम दोनों, किम क्या, करवाव करें। दोनों हंस बोले, हम क्या करें। कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरे स्थान पर, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। ये इस पहरे का संधि छेद है। पहला है मत्स्यकूर्मादीन, मत्स्यकूर्म जमा आदीन, मैवम माँ जमा एवं। तीसरा है यथा अहम, यथा जमा अहम। हंसौ दोनों हंस, अवदताम बोले, अत्र यहाँ या इसके लिए, क्या उपाय। हंस बोले, इसके लिए क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ
कहता है, युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को एकम एक चंचवा चोंच के द्वारा धारयताम पकड़ लो। कछुआ बोला, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे लटक कर युवियो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन सुखपूर्वक गमिष्यामि जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसौ दोनों हंस अकथत्याम बोले, संभवती संभव है ऐसा यह उपाय। हंसों ने कहा, यह तरीका हो सकता है या संभव है, किंतु अत्र यहाँ एक अपायो अपि, हानि या खतरा भी वर्तते है, किंतु इसमें एक हानि अर्थात खतरा भी है। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नीयमानम ले जाते हुए त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर जनः लोग किंचिद कुछ वदिष्यन्ति बोलेंगे एव ही हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम तुम उत्तर दास्यसि दोगे तदा तब तुम्हारा मरणम मरना निश्चितम निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः इसलिए तुम अत्रैव यहीं पर वस रहो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् वह श्रुत्वा सुनकर क्रुद्ध नाराज कूर्मः कछुआ अवदत् बोला, किम अहम क्या मैं मूर्ख हूँ। वह बात सुनकर नाराज हुआ कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर ना नहीं, दास्यामि दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि कुछ भी, न नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए अहम मैं यथा जैसे वदामि कहता हूँ तथा वैसे युवाम तुम दोनों कुरुतम करो, इसलिए मैं जैसे कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। ये इस पैरे का संधि छेद है। अपायो अपि, अपाय जमा अपि, अत्रैव अत्र जमा एव। तीसरा है किम अहम, किम जमा अहम। त्वम उत्तरम, त्वम जमा उत्तरम। त्वाम अवलोक्य, त्वाम जमा अवलोक्य। अगला पैरा है एवं इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटकते हुए कूर्मः कछुए को पौराहा ग्वालों ने अपश्यन देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात पीछे अधावन दौड़ते हुए अवदन च और बोले, हहो अरे महद आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है। और उनके पीछे दौड़ते हुए बोले, अरे बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम हंसों के साथ, कूर्मा अपि कछुआ भी उड्डयते उड़ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद कोई वदति बोला, यद्ययम यदि यह कूर्म कछुआ कथमपि किसी प्रकार निपतति गिर जाता है, तदा तो अत्रैव यहीं पर पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। कोई बोला, यदि किसी तरह यह कछुआ गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः दूसरा अवदत्त बोला, सरस तीरे तालाब के किनारे दग्ध्वा जलाकर खादिष्यामि खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत बोला, गृहम घर नीत्वा ले जाकर भक्षिष्यामि खाऊंगा। अन्य ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम
उन सब का, तद उस, वचनम वचन को, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः नाराज या क्रोधित जाता हो गया। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम मित्रों के द्वारा दत्तम दिए गए वचनम वचन को विस्मृत्य भूलकर सह वह अवदत बोला, यूयम तुम सब भस्म राख खादत खाओ। मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर बोला, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव उसी क्षण ही कूर्मः कछुआ दंडात डंडे से भूमौ भूमि पर पतितः गिर गया। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरई स मारितः ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतः इसीलिए एवोक्तम कहा गया है, सुहृदाम मित्रों के हित कामानाम भला चाहने वालों के वाक्यम वचनों को, यो जो न अभिनंदती स्वीकार नहीं करता, स वह कूर्म एव दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान काष्ठाद लकड़ी से भ्रष्टो गिरकर विनश्यति नष्ट हो जाता है। जो भला चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। भावार्थ है, हमें अपने मित्रों और हितैषियों की बात अवश्य माननी चाहिए। ये इस पहरे का संधि विच्छेद है। महद आश्चर्यम, महद जमा आश्चर्यम, कूर्मो अपि, कूर्मः जमा अपि, कश्चिद कै जमा चिद, यद्ययम यदि जमा अयम, कथम अपि, कथम जमा अपि। प्यारे बच्चों, आज का अनुवाद नहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।